एक दफा की बात है, लखनऊ के एक तालुकेदार ने कई गणमान्य कवियों को अपनी कोठी पर दावत दी। काव्य संध्या का आयोजन था। निराला जी को भी निमंत्रण गया। निराला जी इस तरह कहीं जाते नहीं थे, अपनी फक्कड़ मिजाजी के लिए मशहूर थे, लेकिन दोस्तों के जोर डालने पर निराला जी चले गए। आयोजन से पहले शाम को तालुकेदार साहब अपने मुंशी के साथ हाजिर हुए। मुंशी एक एक करके सारे कवियों का परिचय तालुकेदार साहब से करवा रहा था और सभी कवि अपनी जगह पर खड़े होकर खुद को धन्य मान रहे थे ये परिचय सुनकर। निराला जी को ये तरीका पसंद नहीं आया। उन्होंने सोचा कि मुंशी क्यों परिचय करवा रहा है, तालुकेदार को खुद कवियों से उनका परिचय प्राप्त करना चाहिए था। अगर नहीं है परिचय तो बुलाया ही क्यों। अब निराला जी का नंबर आया तो उन्होंने मुंशी को परिचय देने से इनकार कर दिया और खुद तालुकेदार को अपना परिचय देते हुए कहा, हम वो हैं जिनके दादा की पालकी को आपके दादा ने अपने कंधों पर ढोया था। सब लोग निराला का ये अंदाज देखकर हक्के बक्के रह गए। निराला का इशारा उस घटना की तरफ था जब महाकवि भूषण की पालकी को खुद महाराज छत्रसाल ने उठाया था और इस तरह भूषण के कवित्व का सम्मान किया था। निराला ने जब ये घटना वहां मौजूद लोगों को याद दिलाई तो सब उनके तेवर के कायल हो गए। अब दूसरा किस्सा है। इलाहाबाद में एक साहित्यकार थे, पंडित ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल। निराला जी के आत्मीय थे और उनसे निराला जी की दोस्ताना नोकझोंक चलती रहती थी। एक बार निराला ने निर्मल से कहा, भाई निर्मल, ये तुमने अपने नाम के आगे क्या निर लगा रखा है। इस पर निर्मल बोले, ये निर तो आपके नाम के आगे भी आता है। शायद निराला जी को इसी मौके का इंतजार था। बोले, मेरे नाम से अगर निर हटा दो तो आला रह जाता है, लेकिन अगर तुम्हारे नाम के आगे से निर हटा दिया जाए तो सिर्फ मल रह जाएगा। एक और किस्सा है। एक बार जयशंकर प्रसाद, बनारसी दास चतुर्वेदी और निराला जी बनारस में थे। बनारसी दास ने प्रसाद जी को सुनाते हुए कहा, बनारस में अब कुछ नहीं बचा, ये पिछड़ा शहर है और लोग भी पिछड़े हैं। प्रसाद जी मेजबान होने का धर्म निभाते हुए चुप रहे, मगर निराला जी ने जवाब देते हुए चतुर्वेदी जी से कहा, बनारस का जलवा आप क्या जाने। बनारस की महिमा देखिए कि माँ बाप अपने बच्चों का नाम बनारसी दास रखना पसंद करते हैं।